नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान के इतिहास से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा, जितना हो सके आपको क्लास को शेयर करना है और जितने भी नए चैनल से जुड़े हो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको प्राप्त हो सके। तो क्लास को पूरा देखिएगा, बहुत ही शानदार ये क्लास रहने वाली है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न है आपके सामने, किस प्रशस्ति में मेवाड़ के राजवंश धरणक सेठ के वंश एवं उसके शिल्पी का परिचय दिया गया है? बताइएगा किस प्रशस्ति में मेवाड़ के राजवंश धरणक सेठ के वंश एवं उसके शिल्पी का परिचय दिया गया है? क्या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अंदर, राज प्रशस्ति के अंदर, कोमलगढ़ प्रशस्ति के अंदर या फिर रणकपुर प्रशस्ति के अंदर? कौन सा राइट होगा? पहले का आंसर कमेंट करेंगे। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। कौन सा होगा भाई? जो भी डी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा रणकपुर प्रशस्ति। कौन सी है भाई? रणकपुर प्रशस्ति। मेवाड़ के राजवंश धरणक सेठ के वंश एवं उसके शिल्पी का परिचय किस प्रशस्ति के अंदर दिया गया है? तो रणकपुर प्रशस्ति के अंदर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न का आंसर कमेंट करेंगे कि किस प्रशस्ति में बप्पा रावल एवं कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है? बताएगा बप्पा रावल एवं कालभोज को अलग अलग व्यक्ति किस प्रशस्ति के अंदर बताया गया है? क्या हर्षनाथ की प्रशस्ति के अंदर, नाथ प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति या फिर बी एंड सी दोनों हो जाएंगे? तो दूसरे का आंसर क्या होगा? दूसरे का आंसर क्या होगा भाई? तो रणकपुर प्रशस्ति। जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बप्पा रावल एवं कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तीसरे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि कौन सा लेख कर्नल टूड द्वारा, बताएगा कौन सा लेख कर्नल टूड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? कौन सा लेख फेंक दिया गया था? चित्तौड़ का शिलालेख, मानमोरी का लेख, किराडू का लेख या फिर कर्णसवा का लेख? कौन से लेख को फेंका था अभी कर्नल जेम्स टोड ने इंग्लैंड जाते वक्त? कौन सा लेख फेंका गया था? तो कौन सा लेख फेंका गया था? मानमोरी का लेख। ठीक है, कौन सा आ जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा कर्नल जेम्स टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया था मानमोरी का लेख। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, सभ्यताओं से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दीजिए जल्दी से। सभ्यताओं से संबंधित कौन सा कथन असत्य आ जाएगा? क्या गणेश्वर की सभ्यता कातली नदी के किनारे स्थित है? क्या कालीबंगा की सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे स्थित है? आहट सभ्यता बिरस नदी के किनारे स्थित है या फिर रंग महल बनास नदी के किनारे स्थित आ जाएगी? कौन सा कथन असत्य है? चौथे का आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। देखो, गणेश्वर की सभ्यता काती नदी के किनारे सीकर जिले में आ जाती है, ये तो राइट है। कालीबंगा की सभ्यता सरस्वती नदी, ये भी राइट है। आहट सभ्यता बेडस नदी, ये भी राइट हो जाएगा। और रंग महल बनास नदी नहीं है भाई। ठीक है, चौथे का आंसर ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, रंग महल कहाँ पर आ जाती है? बनास नदी नहीं, ये भी वर्तमान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी? घग्गर नदी। ओके, याद रखिएगा ये भी किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। ठीक है, तो डी का आंसर क्या होगा? चौथे का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। याद रखिएगा गणेश्वर की सभ्यता कातली नदी, कालीबंगा की सभ्यता सरस्वती नदी और आहट नदी, आहट सभ्यता बेड्स नदी और रंग महल कौन सी नदी? घग्गर नदी। याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बनास नदी दे रखा था इसलिए ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। आगे चलेंगे पांचवें क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा पांचवा क्वेश्चन है आपके सामने कि झोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट संस्कृत विद्वान किस शासक के दरबारी विद्वान आ जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि झोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट संस्कृत विद्वान किस शासक के दरबारी कवि विद्वान थे? दरबारी विद्वान थे या महाराणा लाखा, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा या फिर प्रताप सिंह? पांचवें का आंसर क्या होगा? पांचवें का आंसर क्या होगा? झोटिंग भट्ट एवं धनेश्वर भट्ट संस्कृत विद्वान किस शासक के दरबारी विद्वान थे? तो क्या होगा भाई? महाराणा लाखा के काल में। देखो, महाराणा लाखा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट है। महाराणा लाखा के ये दरबारी विद्वान आ जाते हैं। याद रखिएगा महाराणा लाखा के काल में जावर में एक चांदी की खान निकली थी। ठीक है, किसकी खान निकली थी भाई? चांदी की खान निकली थी। और इसी के काल में एक बिंजारे ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। कौन सी झील का निर्माण करवाया था भाई? पिछोला झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? एक बंजारे के द्वारा। ठीक है, बंजारे के द्वारा जो है इसी के काल में एक पिछोला झील का निर्माण करवाया गया था महाराणा लाखा के काल के अंदर। आगे बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। बताइए महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है? 9 मई 1540 को, 10 मई 1540 को, 8 मई 1540 को या फिर 6 मई 1540 को? कब हुआ था? छठे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। कब हुआ था? छठे क्वेश्चन का आंसर कमेंट करिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। ऑप्शन जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। आगे देखेंगे छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन, राव भिकानी बीकानेर नगर बसाया था। कब बसाया था राव भिकानी बीकानेर
नगर कब बसाया था? 1488, 1486, 1485 या फिर 1451 के अंदर। कब बसाया था? राव बीकानेर बीकानेर नगर कब बसाया था? कब बसाया था भाई? 1488 ईस्वी के अंदर। जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि बीकानेर राज्य की स्थापना कब की थी, यदि बीकानेर राज्य की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब की थी? 1465 के अंदर। कब की थी भाई? 1465 ईस्वी के अंदर। याद रखेंगे। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, बताएगा चित्तौड़ के दुर्ग की समुद्र की सतह से ऊंचाई कितनी आ जाती है? चित्तौड़ के दुर्ग की समुद्र की सतह से ऊंचाई कितनी है? क्या 1000 फुट है, क्या 1500 फुट है, क्या 1850 फुट है, क्या या फिर 5150 फुट है? कितनी फुट हो जाएगी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? चित्तौड़ के दुर्ग की समुद्र की सतह से ऊंचाई कितनी है? 1850 फुट। जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 1850 फुट। याद रखेंगे। आगे चलते हैं 9वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। बताओ 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। क्या चित्तौड़ पर आक्रमण किया है, जालौर पर किया है, रणथंभौर पर किया है या फिर मालवा पर किया है? किस पे किया है भाई? 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस पे किया है? तो जालौर पर किया है। किस पे किया है भाई? जालौर के ऊपर। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालौर पर। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि हरका बाई को किसके द्वारा मरियम उस जमाने की उपाधि प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ जाता है कि हरका बाई को किसके द्वारा मरियम उस जमाने की उपाधि प्रदान की गई थी? क्या जहांगीर पुत्र के द्वारा, मान सिंह के द्वारा, कल्याणमल के द्वारा या फिर अकबर के द्वारा? तो किसने प्रदान की थी? जहांगीर के द्वारा। ठीक है, जहांगीर इसका पुत्र आ जाता है। हरकाबाई को पुत्र सलीम, इसको सलीम भी कहते हैं, सलीम जहांगीर ने मरियम उस जमाने की उपाधि इसको प्रदान की थी। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? बताएगा 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? क्या जगत सिंह प्रथम के द्वारा, जगत सिंह द्वितीय के द्वारा, सवाई जय सिंह के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? 11वें का आंसर क्या होगा कि 1734 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, जगत सिंह द्वितीय। संबंध कहाँ से आता है अभी हुडा सम्मेलन का? तो भीलवाड़ा। याद रखिएगा, भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा। ओके, 1733 ईस्वी में हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जगत सिंह द्वितीय। हुडा सम्मेलन कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। ओके, आगे चलेंगे। 12वें क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? भाई असत्य आपसे पूछा है, कौन सा कथन असत्य है? क्या बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था? क्या यह असत्य है? ऑप्शन बी, बिजोलिया के ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था। क्या यह असत्य है? इस आंदोलन में 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने प्रवेश लिया था। ये सही है क्या? यह आंदोलन 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन आ जाता है। क्या ये सही है? ये असत्य है। कौन सा होगा भाई? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? बिजोलिया मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, ये तो सही है। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार था, ये भी राइट हो जाएगा। इस आंदोलन में 1920 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने प्रवेश किया, ये गलत है। 1920 नहीं आएगा, अभी क्या आएगा? 1916। ठीक है, 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने प्रवेश किया था। और ये आंदोलन 44 वर्षों तक चलने वाला, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। तो ए, बी और डी यहाँ पर राइट है, लेकिन सी क्या है? असत्य है। यहाँ पर 1920 नहीं होगा, 1916 होना चाहिए था। ठीक है, तो इस आंदोलन में 1916 के अंदर विजय सिंह पथिक ने प्रवेश किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो 13वां क्वेश्चन देखिएगा। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किस सभ्यता से सम्राट अशोक ने भाब्रू शिलालेख मिले हैं? बताइएगा, किस सभ्यता से सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख मिले हैं? क्या बेराट, रेड टोंक, गणेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं? 13 का आंसर क्या होगा? कमेंट कर दीजिए। 13 का आंसर क्या होने वाला है कि किस सभ्यता से सम्राट अशोक के भाब्रू शिलालेख मिले हैं? तो बेराट सभ्यता से। ठीक है, कहाँ से आती है बेराट सभ्यता? जयपुर। ओके, जयपुर याद रखेंगे। आगे चलेंगे, देखिएगा 14वां क्वेश्चन, साहित्य और कला का पोषक राजा किसे माना जाता है? यहाँ पर पोषक है भाई। ठीक है, क्या है? पोषक। यहाँ पर पोषक है। बताएगा, साहित्य और कला का पोषक राजा माना जाता है क्या महाराणा मोकल को, महाराणा उदय सिंह को, महाराणा कुंभा को या फिर राणा सांगा को? किसे कहा जाता है भाई? साहित्य और कला का पोषक राजा माना जाता है, किसे माना जाता है? महाराणा कुंभा को। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका राइट होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 के बाद में 15वां क्वेश्चन की चांपानेर की संधि कब हुई थी? बताएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे जल्दी से कि चांपानेर की संधि कब हुई थी? 1460, 1455, 1461 या फिर 1456 के अंदर? प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चांपानेर की संधि कब हुई थी? 15 का आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से। कब हुई थी? 1456 के अंदर। ओके, 1456 के अंदर कौन सी संधि हुई थी? चांपानेर की संधि। याद रखेंगे। आगे देखिएगा 16वां क्वेश्चन
कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, बताइएगा पुरंदर की संधि कब हुई थी, इसका आंसर भी कमेंट कर दे। या 1666, 1665, 1664 या फिर 1662 के अंदर कब हुई थी पुरंदर की संधि, कब हुई थी भी 1665 के अंदर। किस किस के मध्य हुई थी, पूछा जाए किस किस के मध्य हुई थी, तो शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य। ठीक है, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य, याद रखिएगा शिवाजी और जयसिंह प्रथम के मध्य ये पुरंदर की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1665 के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा 17वां क्वेश्चन क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था, पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था। क्या मलिक मोहम्मद जायसी, आमिर खुसरो, शामल दास या फिर शिवदास गार्डन। कौन है भाई, शिवदास ये गार्डन है, शिवदास गार्डन। तो किस अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि कौन था, 17 का आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से, कौन था भाई, अमीर खुसरो। ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा। आगे देखेंगे कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुए हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुए हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था। क्या अकबर ने किया था, जलाल खान ने किया था, मान सिंह ने किया था या फिर टोडरमल ने किया था, किसने किया था। जो भी ऑप्शन सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा मान सिंह। ठीक है, महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुए हल्दीघाटी युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। आगे देखेंगे कि अकबर ने महाराणा प्रताप के संबंध में 1572 से लेकर 1576 ईस्वी तक शांति दूत भेजे थे। ठीक है, कितने शिष्टमंडल भेजे थे भाई, क्या 3 भेजे थे, 2 भेजे थे, 4 भेजे थे या फिर 5 भेजे थे। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 19 का आंसर कमेंट कर दे जल्दी से कि अकबर ने महाराणा प्रताप के संबंध में 1572 ईस्वी से लेकर 1576 ईस्वी तक के कितने शिष्टमंडल भेजे गए थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, 4। कितने शिष्टमंडल भाई, 4 शिष्टमंडल भेजे थे। ओके, आगे देखेंगे 20वां क्वेश्चन। 20 का आंसर कमेंट करेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली का युद्ध किसने कहा है, बताएगा हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली युद्ध किसने कहा है। क्या बदायूनी ने ऐसा कहा है, या कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा है, अबुल फजल ने ऐसा कहा है या फिर एल श्रीवास्तव ने ऐसा कहा है। तो 20 का आंसर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा, तो कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपल्ली का युद्ध किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और इसे गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था भाई, हल्दी घाटी के युद्ध को गोकुंदा का युद्ध बताने वाले कौन है, बदायूनी। गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था, गोकुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। ठीक है, किसने कहा था भाई, बदायूनी ने कहा था। गोकुंदा का युद्ध किसने कहा था, बदायूनी ने कहा था। और अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध बताया है। ठीक है, अबुल फजल ने कौन सा युद्ध बताया है, खमनोर का युद्ध इसे कहा है। और एल श्रीवास्तव ने इसने बादशाहाबाद का युद्ध कहा है। ठीक है, एल श्रीवास्तव। ओके, एल श्रीवास्तव ने इससे कौन सा युद्ध कहा है भाई, एल श्रीवास्तव ने इसे बादशाहाबाद का युद्ध कहा है। ठीक है, याद रखिएगा एक बार फिर से, गोकुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने थर्मोपोली का युद्ध इसने कहा था, और एल श्रीवास्तव ने बादशाहाबाद का युद्ध कहा है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 21वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर दे जल्दी से कि प्रताप ने किस शासक को परास्त कर 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रताप ने किस शासक को परास्त कर 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी मान सिंह, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी लूणा चावंडिया। तो इसका आंसर क्या होगा, 21 का आंसर कमेंट करेंगे कि प्रताप ने किस शासक को परास्त कर 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। तो कौन सा शासक आ जाता है भाई, लूणा चावंडिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट रहेगा, जो भी डी बता रहा है उसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 22 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे भाई कि जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कब हुआ है। बताओ चिपको आंदोलन कब हुआ था, कि जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कब हुआ था। क्या 1731 ईस्वी के अंदर, 1730 ईस्वी के अंदर, 1732 ईस्वी के अंदर या फिर 1734 ईस्वी के अंदर। तो 22 का आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कमेंट करेगा, क्या होगा भाई 22 का आंसर, क्या तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, जो भी 1730 बता रहा है उसका राइट हो जाएगा 1730। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। 22 का आंसर, 22 क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा भाई, 22 का आंसर होगा ऑप्शन बी 1730। जोधपुर के खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1730 के अंदर। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 23 क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य अवल बावल की संधि हुई थी। कब हुई थी भी अवल बावल की संधि। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि राव जोधा और राणा कुंभा के मध्य अवल बावल की संधि हुई थी। ठीक है, किस किस के मध्य, राव जोधा और राणा कुंभा। कौन सी संधि, अवल बावल की संधि हुई कब थी भाई, 1450 के अंदर, 1451 के अंदर, 1453 के अंदर या फिर 1452 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कमेंट करेंगे, क्या होगा भाई 1453 के अंदर। जो भी सी बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 24वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे कि पानीपत का तरती लड़ाई कब हुई थी, पानीपत का तरती युद्ध कब हुआ था।
कब हुआ था? 1761 के अंदर, 1770 के अंदर, 1765 के अंदर या फिर 1760 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कमेंट करेंगे। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुई थी? पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 के अंदर। जो भी ए बता रहा है उसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि चेलावास का युद्ध कब हुआ? बताइएगा चेलावास का युद्ध कब हुआ था? कि 17 सितंबर 1857 के अंदर, 18 सितंबर 1857 के अंदर, 16 सितंबर 1857 के अंदर या फिर 19 सितंबर 1857 के अंदर। प्रश्न ये भी इंपॉर्टेंट है कि चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 25 का आंसर कमेंट करेंगे। कब हुआ था भाई? 18 सितंबर 1857 को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखिएगा चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। हुआ कब था? 18 सितंबर 1857 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें कि इनमें से किस युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है? अभी अभी मैंने बताया था कि बिथोड़ा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चेलावास का युद्ध, फिर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर कमेंट करें कि राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? या मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या, गुरु गोविंद या फिर चांदबल सूराज। कौन है भाई? राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? गुरु गोविंद। ठीक है, गुरु गोविंद यहाँ पर सही रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 कि जैसलमेर में आज़ादी के दीवाने वे गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी थी? बताइएगा जैसलमेर में आज़ादी के दीवाने वे गुंडाराज पुस्तक लिखने वाले कौन आ जाते हैं? क्या हरिभाई किंकर है, क्या सागरमल गोपा है, या फिर बाल मुकुंद बिरसा या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? 28 का आंसर करेंगे। 28 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? 28 का आंसर का तो आज़ादी के दीवाने और गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा 29 का आंसर कमेंट करें कि जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर किसने लगवाई थी? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये भी। बताइएगा कि जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां जूनागढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार पर किसने लगवाई थी? क्या राव भी का, कर्ण सिंह, राय सिंह या फिर जहांगीर? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट रहने वाला है? 29 का आंसर कमेंट करेंगे। तो किसने करवाई थी? भी राय सिंह ने। ठीक है, किसने लगवाई थी? राय सिंह ने लगवाई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है अपना कि राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग में आ जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताएगा राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग में आ जाता है? क्या बयाना दुर्ग के अंदर, चित्तौड़ दुर्ग के अंदर, कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएगा 30वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? राजस्थान का पहला विजय स्तंभ किस दुर्ग में आ जाता है? तो बयाना दुर्ग, भरतपुर। ठीक है, तो बयाना दुर्ग के अंदर ये आ जाता है। ठीक है, राजस्थान का पहला विजय स्तंभ कहाँ पर है? बयाना दुर्ग, भरतपुर के अंदर। तो ये थे अपने टॉप 30 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास के। उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है। वीडियो को जरूर लाइक करें पसंद आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।